friends, in this video we will talk about J.K. Rowling, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about J.K. Rowling. She was born in 1965 and she was still alive. तो वो अभी भी है, जीवित है. एंड शी हैज़ रिटन द एंटायर हैरी पॉटर ए 7 वॉल्यूम फैंटेसी सीरीज़. तो उन्होंने जो सारे 7 वॉल्यूम फैंटेसी सीरीज़ है ना, वो सारी हैरी पॉटर की उन्होंने ही लिखी है. जो मूवीज़ भी बनी है हैरी पॉटर के ऊपर तो उन्हीं की देन है. एंड शी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोस्ट मॉडर्न राइटर. और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में. एंड हर हैरी पॉटर सीरीज वॉज रिजेक्टेड सेवरल टाइम्स बाय द पब्लिशर. लेकिन बोलते हैं ना कि अड़चने आती है लेकिन बाद में हट भी जाती है. तो आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए. तो जो हमें लगता है कि हैरी पॉटर तो उन्होंने इतना अच्छा बनाया था तो एक बार में ही सेलेक्ट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं. बहुत बार पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया था. एंड इनका रियल नेम है जॉन ए राउलिंग. तो जॉन ए राउलिंग इनका रियल नेम है. यू हैव टू रिमेंबर द रियल नेम्स आल्सो. कई बार कंफ्यूज करने के लिए रियल नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्क्स इनके. एंड सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो राइटर है वो J.K. राउलिंग ही है, वो भी आपको याद रखना है. तो स्टार्ट करते हैं वर्क्स. द फर्स्ट वर्क इज़ द हैरी पॉटर सीरीज़. द फर्स्ट वर्क इज़ हैरी पॉटर सीरीज़. और ये सीरीज़ लिखी गई थी 1997 से 2007 तक. ओके, ऑर्फन बॉय हैरी की स्टोरी है ये, जो अनाथ बच्चा है. ही अटेंड द हॉगवार्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री. तो वेयर दे लर्न मैजिक, जहाँ पे वो मैजिक सीखते थे. तो वहाँ पे वो स्कूल अटेंड करता था. उसी स्कूल में वो पढ़ता था जिसमें मैजिक सिखाया जाता था. एंड ऑल द नॉवेल्स फोकस ऑन हैरी स्ट्रगल अगेंस्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. तो हैरी की इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पंगा रहता है पूरी जो सीरीज़ में. किसके साथ? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. ए डार्क विज़र्ड है ये, हु इंटेंड्स टू बिकेम इमॉर्टल, जो इमॉर्टल होना चाहता है. एंड हैरी पॉटर 7 सीरीज़ आर. तो नाम याद रखने हैं आपको 7 के 7 सीरीज़ के जो J.K. राउलिंग ने लिखी है. तो इन्होंने फिलोसोफर्स स्टोन लिखी है 1997 में. फिलोसोफर्स स्टोन एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, इट वाज रिटन इन 1998. द नेक्स्ट इज प्रिजनर ऑफ Azkaban. Prisoner of Azkaban, it is written in 1999. Goblet of Fire 2000, it is written in 2000. Order of the Phoenix is written in 2003. Half-Blood Prince is written in 2005. and Deathly Hallows, तो ये written in 2007. कोई भी स्किप नहीं करना, याद रखना पड़ेगा. इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि J.K. राउलिंग की जो हैरी पॉटर सीरीज़ पे कौन सी इनकी जो राइटिंग्स है वो आपको याद रखनी है, कैसे कैसे नॉवेल्स उन्होंने पब्लिश करी थी. तो नेक्स्ट इज़ द कैजुअल वैकेंसी. द कैजुअल वैकेंसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बहुत ही जो नोट्स है बहुत ज़्यादा कम करके भी दे रहे हैं हम, कि आपको जितना आप याद कर सको एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है. पूरा ब्रिटिश लिटरेचर करना है आपको. और मैं एक मैराथन क्लास भी बनाऊंगी ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट वर्क ऑफ J.K. राउलिंग, इट वाज पब्लिश्ड इन 2012. जैसे मैंने कहा ये अभी भी प्रेजेंट है, अलाइव है. तो ये इन्होंने लिखी थी 2012 में. इट इज़ ए स्टोरी ऑफ टाउन पैकफोर्ड. तो ये टाउन पैकफोर्ड की स्टोरी है. एंड इट बिगिंस विद द डेथ ऑफ बिलव्ड पैरिश काउंसलर. तो एक बहुत ही अच्छे पैरिश काउंसलर थे, उनकी डेथ हो जाती है. बैरी फेयरब्रदर, तो उनका नाम है बैरी फेयरब्रदर. एंड ए सीट इन द काउंसिल लेफ्ट वेकेंट आफ्टर द डेथ ऑफ पैरिश बैरी. तो सीट जो होती है वो उनकी डेथ हो जाती है, वो काउंसलर होते हैं ना, तो उनकी डेथ होने के बाद में उनकी सीट खाली हो जाती है. तो उसी सीट की जो लड़ाई होती है कि हाँ किसको इलेक्शंस होते हैं, तो उन्हीं के बारे में ये है द कैजुअल वैकेंसी. एंड मेजर थीम्स है इन दिस नॉवल आर क्लास के बारे में है, अपर क्लास लोअर क्लासेस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में है, कैसे कैसे पॉलिटिक्स में बेकार चीज़ें जो हो रही है और होती आई है उसके ऊपर है. एंड द सोशल इश्यूज़ कौन से सच एज ड्रग्स एक सोशल इशू है. आजकल बहुत बच्चे ये ड्रग्स
के चपेट में आ रहे हैं, बहुत लोग ये जो एक जाल फैलाया हुआ है तो उसमें फंस रहे हैं। तो उसके ऊपर है, ड्रग्स के ऊपर, प्रोस्टिट्यूट के ऊपर है, एंड द रेप जो हो रहे हैं तो उसके ऊपर ये सोशल इश्यूज़ पे भी इन्होंने द कैजुअल वैकेंसी में J.K. रॉलिंग ने अपना फोकस दिखाया है, मेजर थीम के तौर पे इन्हें लिया है। The next is Cormoran Strike. The next is Cormoran Strike. तो 2012 से 2018 ये भी एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स है। ओके, 2013 में लिखना शुरू किया था इन्होंने, 2018 तक ये इन्होंने सीरीज चलाई थी। एंड इट इज़ ए सीरीज ऑफ नॉवल पब्लिश्ड अंडर द सूडोनेम रॉबर्ट गैलब्रेथ। तो ये इन्होंने अपने नाम से, J.K. रॉलिंग के नाम से पब्लिश नहीं करवाई थी, ये इन्होंने सूडोनेम लिया था, मतलब एक पेट नेम लिया था जिसका जो था रॉबर्ट गैलब्रेथ। और जब इनसे पूछा गया कि आपने ये रॉबर्ट गैलब्रेथ क्यों पेट नेम लिया, तो इन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से ही जो ये जेंट्स का ये नाम पसंद था, इसीलिए मैंने अपनी राइटिंग में ये नाम दिया है, अपनी ये सीरीज़ को इन्हीं के नाम से पब्लिश करवाई है, रॉबर्ट गैलब्रेथ। एंड ऑल द नॉवल फॉल अंडर द क्राइम फिक्शन, और सारी ही नॉवल जो है वो क्राइम फिक्शन पर आधारित है। एंड देयर इज़ ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कॉर्मोरन स्ट्राइक। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है केस पे, वो जिसका नाम है कॉर्मोरन स्ट्राइक। तो जैसे मैंने बोला क्राइम फिक्शन है, तो इन्वेस्टिगेटर है, डिटेक्टिव है जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके ऊपर है। एंड वर्क्स फॉल अंडर कॉर्मोरन स्ट्राइक। और कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे हैं कॉर्मोरन स्ट्राइक में, एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्क इज़ द कुकू कॉलिंग, द कुकूज कॉलिंग। द फर्स्ट वर्क इज़ द कुकू कॉलिंग, बहुत फेमस वर्क है ये इनका। द नेक्स्ट is the silkworm, J.K. रॉलिंग का the silkworm. The next is Carrier of Evil, Lethal White. The next is, fifth one is Trouble Blood. The next is The Ink Black Heart, The Running Grave. और J.K. रॉलिंग का कहना है कि मैं 10 नॉवेल्स बनाऊंगी। अभी तक उन्होंने 7 ही कंप्लीट करी है, उनका टारगेट 10 का है। ओके, जैसे 64 का टारगेट था ना 120 का, वैसे ही इनका भी 10 का टारगेट है, लेकिन अभी तक 7 ही इनकी जो राइटिंग्स हमारे सामने आई है। 2018 में इन्होंने द रनिंग ग्रेव लिखी थी। तो कल के वीडियो में हम करेंगे विलियम गोल्डिंग्स। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है तो और अच्छा करना है। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब के चैनल से नहीं जाना है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली जो वीडियोज़ बनती है, डेली एक राइटर पर एक वीडियो बनती है, तो आप तक वो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैम ने डाल दी, तो आप वो देख लेते हैं। वरना क्या है कि कई बार हम स्क्रॉल करते हैं तब सामने आई तो पता चलता है। इसीलिए अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो डेली एक राइटर को पढ़ने के लिए मेरी वीडियोस को ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। मैं थोड़ी स्पीड में लगा के रखती हूँ, आप अपने हिसाब से उसको एक एक स्लाइड को पॉज करें, उसको पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया है राइटर के बारे में और एक बार आप पढ़ लोगे तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। उसके बाद में कभी भी आप एक बार पढ़ोगे तो वो क्लिक करेगा कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, मैंने शायद ये कहीं ना कहीं देखा है या पढ़ा है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप 2 बार ज़रूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ही आपको नोट्स दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट